हाय। तो आज हम देखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, वो पहले वो देखते हैं। इनमें 3 या 4 टाइप के। एक तो क्वेश्चन होता है बेसिकली कंपेयर करने का। ठीक है, मान लो ये एक क्वांटिटी है, दूसरी दी है, तीसरी दी है, ये चौथी दी है। इनमें से पूछ लेगा लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है। दूसरा आता है सिंप्लीफिकेशन वाला। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। ठीक है, एक टाइप होती है ऐसे। मान लो दिए 1/2 + 3/2 स्क्वायर करके डेसिमल में कितना आएगा। ठीक है, या तो डेसिमल दिया होगा 0.02 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस करके कुछ उसका फ्रैक्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप और 4 टाइप। ठीक है, एक आता है कि कोई क्वांटिटी दी होगी, उसका हाफ इतना है। ठीक है, एक्स क्वांटिटी, उसका हाफ इतना है। ठीक है, उसका 3/2 कितना होगा, या कुछ भी। ठीक है, 1/4 दिया होगा तो 3/2 निकालना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो किसी की सैलरी दी हुई है 1000, उसको बोला कि इसमें डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया उसने, रेंट में, हाउस में, और इसमें। ठीक है, तो वो बाकी बच गई कितने हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो बेसिकली ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हम पहले देख लेंगे। ठीक है, वो तो हो गए हैं। अब बचे हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन और ये वाले। ठीक है, अगर हाफ क्वांटिटी दी हो 3/2 उसका निकालना हो तो कैसे निकालते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक, तो ये देखेंगे आज। ठीक है, तो पहले तो आपको 1/2 वगैरह मालूम होना चाहिए। 1/2 इसको डेसिमल में कैसे चेंज करना, इसका तो 0.5 कैसे करा, 2 1 से डिवाइड करा, 0.0 लगा लिया, पॉइंट लगाते हैं तो 0 डेसिमल लगाते हैं, 0 आ गया। 5 से 10, ठीक है, आ गया। ओके, ऐसे ही निकालते हैं डेसिमल। तो ये है। फिर डेसिमल तो ये हो गया। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं पहले होता क्या। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड होने से 3 2/, छोटे लो, इसको मान लिया आपने 8/3। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 8 अंदर 3 बाहर, डिवाइड करना, 3 2 = 6, रिमाइंडर क्या गया 2। तो रिमाइंडर जो है ना, जो नीचे वो नीचे रहता है, 3 नीचे रहता है। ठीक, यहाँ पे आता है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी से डिवाइड करने दिए 3, जो ये है। ठीक है, ये वाला आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर इसको ऐसे कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे आ गया ना 2/3, इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 3 जा 2 × 3 आ गया 6। ठीक है, 6 आ गया ना, इसको करते हैं ऐड प्लस, ये मल्टीप्लाई फिर ऐड प्लस ऐड, 2 3 6 प्लस 8 आ गया, और नीचे जो है वही रहता है। ठीक है, ऐसे में दोनों को चेंज करते हैं, एक दो और चेंज करते हैं। जैसे 3 1/4 है, 3 × 1/4 है, इसको कन्वर्ट करने के लिए एज नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक है, 3 1/4, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, ये प्लस ऊपर का 1। ठीक है, ये क्या, 3 × 12 13। ठीक है, 13 आ गया, वो हो जाएगा ऊपर, नीचे जो है वही रहेगा 4, 13/4। ठीक है, एक और कन्वर्ट करते हैं, 7 2/3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 के 21, 21 2 3। ठीक है, 23 ऊपर, नीचे जो है वही रहेगा 3। ठीक, ऐसे आ जाएगा। अगर इसको बैक चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, 23/3, 3 7 21, 2 रिमाइंडर,
जिससे डिवाइड करा वो तो नीचे रहेगा, जिसे मल्टीप्लाई कर ये करा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा 7, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर 2, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट करना है इसको। फिर एक और कन्वर्ट करते हैं, 39 डिवाइडेड 10, इसका क्या आएगा 3 9 10, ठीक है। इसको 39 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। बेसिकली ये भी आपको कन्वर्ट करने आनी चाहिए, ठीक है। 11/5 को कन्वर्ट करियो, 11/5, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर कहाँ जाता है, नीचे जो है वही रहेगा 5, जिसे मल्टीप्लाई हुआ 2, रिमाइंडर आ गया ऊपर, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं इसको, ओके। फिर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लो 1/2 है, 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जैसे 1/2, उसको दोनों साइड ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2/4। यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका, इसका, क्योंकि इसको काट पीस के वही आएगा, 2 को 4 से काटियो, इसको आगे लिख सकते हैं 4/8, 8/16, ऐसे ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। सो मान लो आपको कंपेयर करनी है कोई वैल्यू, ठीक है। पहले तो जैसे ये 2/3 है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। कंपेयर कैसे कर सकते हो, या तो डिवाइड करके सीधे सीधे कंपेयर कर दो, या फिर एलसीएम लेके, ठीक है, नीचे इस वाले को सेम बना के, ठीक। जैसे मान लो 4 क्वांटिटी दी हुई है, फाइंड द लार्जेस्ट, ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द फ्लोइंग, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, मान लो टर्म्स हैं, एक ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है 3/2, 1/3, थर्ड ऑप्शन 1/4, फिफ्थ ऑप्शन है 1/6। तो इनको तो या तो डिवाइड कर लो, एक मेथड डिवाइड कर लो, ठीक है। तो पहला मेथड देखते हैं, 4 टर्म्स है ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। इनमें करना क्या होता है, पहले नीचे वाले टर्म्स सभी सेम करनी होती हैं, जो भी नीचे है, ऐसे ना, यहाँ पे अगर नीचे सेम होंगे तो ऊपर वाली सीधी सीधी कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। नीचे वाली सेम कर देनी, ऊपर वाली फिर देख लेना कौन बड़ा छोटा, ठीक है। तो इसमें कंपेयर करने का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो नीचे है, क्या क्या नीचे, 2 3 4 6, इनका एलसीएम लियो, 2 करा 1 3 2 3, 2 से गया 1 3 1 3, 3 से चला जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। तक 4 12, एलसीएम क्या है 12, एलसीएम हमारा आ गया ना 12, ठीक है। तब करना है कि इस नीचे वाला जो है ना 2, इसे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है एलसीएम को, ठीक है। फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे दोनों, डिवाइडेड 2, 12 डिवाइड बाई 2 करा क्या गया 6 आ गया। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 1 × 6 अपॉन 2 × 6, ठीक है। ये तो आ गया, इसकी क्या वैल्यू आई 6/12, ठीक है। ये तो आ गया। अब इसका क्या आएगा, 3 से डिवाइड करियो, 3 से डिवाइड करना है एलसीएम को, 12 को करना 3 से डिवाइड, आएगा 4। तो 4 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देना, 4 आ गया, 4 तक 12 आ गया, ठीक है। तीसरा के नीचे 4 है ना, तो 12 को 4 से डिवाइड करना, आ गया 3, ठीक है। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, 12 आ गया। और 1/6, 12 को 6 से डिवाइड करा तो आता 2, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये आ गया मेरे पास टर्म्स, यहाँ पे 6/12, ठीक। अब जब भी नीचे टर्म सेम हो ना, तो फिर ऊपर वाले को कंपेयर कर सकते हो, ऊपर वाले को नॉर्मल जैसे कंपेयर करते हो, ठीक है। नीचे सेम बनाना, पहले नीचे सेम कैसे करना है, एलसीएम ले लेना, एलसीएम लिए पहले, फिर डिवाइड करके दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो इसमें अब बचा 6 4 3, अब इनको सीधे सीधे कंपेयर कर लो, ठीक है। 2 6 बड़ा है, 4 बड़ा है,
3 बड़ा है, फिर 2, 6 बड़ा 4 से, 4 बड़ा 3 से, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 6। 6 वाला कौन सा है? ये। तो 1/2 सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर 1/2। और यहीं पे पूछा तो स्मॉलेस्ट कौन सा? 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा? 2। ऐसे ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये मेथड है। ओके, फिर दूसरा मेथड है डिवाइड करो। ठीक है, कौन कौन सी टर्म थी? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इसको डिवाइड करके क्या आता है? 0.5। इसको डिवाइड करके क्या आता है? 0.33। इसको डिवाइड करके क्या आता है? 0.25। इसको डिवाइड करके क्या आता है? 0.20। ठीक है, तो इनमें कंपेयर कैसे करते हैं? देखो, ये ले लीजिए 0.5, ये ले लीजिए 0.3, ये ले लीजिए 0.25, 0.22। इनमें मान लो सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट। पहले तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है, पहले तो ये वाली वैल्यू कंपेयर करनी होती है, जो सबसे पहले आ रही है, इसको कंपेयर करो। नहीं लग रहा, सभी सेम है। सेम आ गई तो अगली पे जाना। ठीक है, 5, 3, 2, 2। ठीक है, अब इसमें से बड़ी कौन सी लग रही है? 5 सबसे बड़ा लग रहा है, आ गया। 0.5 तो बड़ा आ गया। ठीक है, फिर 3 बड़ा है, फिर ये वाली कंपेयर करनी है। ठीक है, दूसरा सब का डिजिट, दूसरा डिजिट सब करना है। 0.3 बड़ा आ गया। ठीक है, फिर अब देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम आ गए, इनमें पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो इनमें अगला डिजिट चेक करना है। ऊपर का तो लग गया मैं पता, अब नीचे का अगला डिजिट 5, 2, इन दोनों को चेक करना। 5 जो बड़ा है तो 0.25 बड़ा आ गया और 0.22 छोटा, ऐसे ही कंपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 1/2। सबसे छोटा है 1/5। ऐसे कंपेयर करना है। ठीक है, डिवाइड करके मान लो ऐसी टर्म आ रही है 2.234, दूसरी टर्म है 2.212। तो पहले कैसे कंपेयर करना है? 2 को 2 से करना है, नहीं लग रहा पता। नेक्स्ट पेज हम 2 को 2 को नहीं, फिर थर्ड पे जाना 3, 1। तो 3 बड़ा 1 से। ठीक, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। ऐसे ही कंपेयर करना है कि डेसिमल में चेंज कर रहे हो। ठीक, ऐसे तो एलसीएम लेके करना। ठीक है, एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, इनमें ऐसे प्रैक्टिस से होगा, एलसीएम लेके करके आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की टाइप क्या होता है? मान लो क्वेश्चन है पहले तो 1/3 पता होना चाहिए। 1/3 क्या होता है? जैसे 1/3 बोलते हैं ना, 1/3 ऑफ 500 इज व्हाट? ठीक है, क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 200 इज व्हाट? ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? 1/3 क्या होता है? 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई 500, ये वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है, इसको काट के क्या आएगा वो निकालना है। तो 500 को डिवाइड करो, 5 1 5, 3 1 3, 2 0 6 18, 6 ठीक है। 500 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 2 0 6 18, 2 0 6 18.66। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 1/4 ऑफ 200। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, ये 1/4 बनता है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हो गया लार्ज कंपेरिजन, इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पे है। ऐसे निकालने, या तो डेसिमल से निकाल लो या तो एलसीएम से निकाल लो। फिर आप कौन वाले क्वेश्चन करेंगे? आप करेंगे क्वेश्चन हम जहाँ पे दिया होता हाफ इतना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के पहले ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आपको मान लो इफ 1
इफ़ हाफ लिखते हैं, हाफ होता है 1/2, हाफ ऑफ द रूम, इफ़ हाफ ऑफ द रूम होल्ड्स 500 kg wheat, ठीक है, देन what quantity 1/1/4 लिख लो, 1/4 ऑफ द रूम होल्ड्स, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। बीट यहाँ पे होगा, क्वांटिटी बीट। इसमें दिया क्या है, इफ़ क्वेश्चन पढ़ने वाले, इफ़ हाफ ऑफ द रूम, हाफ क्या होता है 1/2, हाफ ऑफ द रूम होल्ड्स, ठीक है, हाफ लिया, हाफ कितना है 500 ग्राम, 500 kg, पूछा कितना है, देन व्हाट क्वांटिटी 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसको मान लेना, जैसे हाफ दिया ना, इसको मान लिया x, ठीक है, यहाँ पे x ले लिया, ठीक, और यहाँ पे भी x ले लिया। अभी हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ये निकालना, ठीक है। तो इसको पहले x सीधा ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है, x/2 है ना, कितना 500, ठीक। तो 2 को उससे लेके जाना, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1000, ठीक, x की वैल्यू 1000 आ गई, 1000 आ गई ना, इसमें पुट कर देना x की वैल्यू जो भी पूछा हो। यहाँ पे 1/4 पूछा ना, x की वैल्यू क्या है 1000, 1000 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 250, ठीक है। ऐसे आंसर आ जाएगा, x लेके कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 1/2 दिया ना, यहाँ पे 3/2 भी दे सकते हैं, 3/2x, मान लो एक रूम में 3/2x 500 है, पूछ लेगा 5/2 क्या होगा। यहाँ पे x लेना है, यहाँ से x निकालना है, यहाँ पे x पुट कर देना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना है, एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। मान लो अगर कोई क्वांटिटी दिया हमें 3/4, हमें दिया कि यहाँ पे रूम है, इसमें पानी है, टैंक है, 3/4 जो है ना हिस्सा, 3/4 हिस्सा वो है 400 लीटर, ठीक है। तो 3/4 x लेना, वो लेना 400 लीटर, ठीक है। हाँ, पूछा क्या हुआ क्वेश्चन में, पूछा कुछ भी, मान लो 1/2 हाफ बताओ, अगर 3/4 इतना तो हाफ बताओ, तो x ले लेना ऐसे, ये निकालना, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से निकालनी, ठीक, और यहाँ पे पुट कर देनी। इसमें क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1600 डिवाइड बाई 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करियो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 1600 डिवाइड बाई 3, ये आंसर है, ठीक है। ये 2 टाइप की क्वेश्चन है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट, ठीक है। 4 टर्म्स हैं, ऐसे निकालने का कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। अब 5/6, 1/3, 4/5, 3/4, ठीक है। या तो उसको एलसीएम से करो या तो डेसिमल से करो, पहले एलसीएम से करेंगे, ठीक है। 6, 3, 5, 4, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसको करना 3 से पहले, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 1, 5, 2, 5 और 2 आएगा, ठीक है। 3 2 के 6, 6×5 30, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 आ गया एलसीएम, आ गया ना हमारे पास एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को 6 से डिवाइड करते जाना, लिखते जाना है। 60 को 6 से डिवाइड करिए तो आएगा, 60 को 6 से डिवाइड करिए क्या आएगा 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, 5 × 10 और 6 × 10, ये कितना आ गया हमारे पास 50, 60, ठीक है। और यहाँ पे 60 को 3 से डिवाइड करिए नीचे वाले से,
आगे हमारे 3 20, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, नीचे 20 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट को 5 6 से करिए 12, 12 चुके 60 को करेंगे ना 12 से डिवाइड, 5 से 5 12 होता है, ठीक है। 12 ऊपर मल्टीप्लाई करना, 12 चुके 48, नीचे 60, सेम 4 15 आएगा, 15 देखिए 45 60। अब क्या कि नीचे वाली टर्म सेम आ गई, ठीक। तो हम ऊपर वाले के सीधे कंपेयर कर सकते हैं। कौन कौन सी बची, 50 20 48 45। सबसे बड़ी कौन सी है, 50, उससे बड़ी 48, उससे उससे छोटी 45, उससे छोटी 20। 50 वाली कौन सी टर्म है, 50 वाली 5/6, 5/6 तो सबसे बड़ी है, ठीक है। ओके, ऐसे निकाल सकते हो, एक मेथड तो है। फिर डेसिमल से आते हैं आप, ठीक है। डेसिमल से 5/6 निकालना आपको आना चाहिए, आएगा 0.568 जा 0.83, ठीक है। रहेगा 0.33, रहेगा 0.8, रहेगा 0.7 करके कुछ, ठीक है। ये 0.80 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखो पहले कैसे टर्म करनी है। पहले सबसे बड़ा देखो 8, पहले 0 0 0 है, 0 0 कंपेयर करो, कुछ नहीं लग रहा, अगली टर्म कंपेयर करो 8 3 8, ठीक है। ये तो लग गया पता है, तो छोटे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फाइंड आउट करना ना, तो इन दोनों में से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो छोटे हैं, 3 वाला छोटा हो गया, 7 वाला छोटा हो गया, ठीक है। ये वाली टर्म में अब 3 से आगे वाली करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा है 0.83, बड़ा किससे 0.80, ठीक है। तो 5.6 आंसर है। और सबसे छोटा कौन सा है, 1.3। नेक्स्ट में ये पूछा विच इज स्मॉलेस्ट, 1/3, यहीं से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है, PYP। तो इसको करना, ठीक है। 6/11, 19/36, 13/18 और 3/4। स्मॉलेस्ट पूछा है ना, इसको पहले एलसीएम से करते हैं। एलसीएम लेना 11 36 18 4। पहले तो करो 11 से ही, 36 18 4, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे आगे कर दो 2 से कर दो, ठीक है। 1 आ जाएगा 18 9 2, 2 से करना 1 9 2 1 आ जाएगा, सॉरी इधर यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका आएगा 11 चौके 44, 44 इंटू 9 44 इंटू 9 9 4 36 396, ठीक है। एलसीएम क्या आया 396। 36 3 ऊपर 36 396, ठीक है। क्या करना था, सेकंड स्टेप क्या था, इसे डिवाइड करना, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, करियो 11 396 को 11 से 11 तक 33 66 36, ठीक है। ऊपर नीचे 36 से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 36, नीचे से रहने दो 11 इंटू 36, नीचे सेम ही आएगा, ठीक। फिर सेकेंड 396 है ना, 396 को 36 से डिवाइड करियो, तो आ जाएगा हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। 36 इंटू 11, ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करना, 19 इंटू 11। तीसरी वैल्यू 18, 396 को 18 से करियो, 18 के मटर 36 22 आएगा, ठीक है। 22 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए इंटू 13, 18 इंटू 22, ठीक है।
3/4 है, 4×36 90 है। 99 से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, 99 × 3 99 × 4। नीचे वाली सारी वैल्यू सेम है, ठीक है। ऊपर वाली निकालनी है अब। क्या है 6 × 36, 6 6 36, 3 ऊपर 6 थे 18, 216 आ गया एक। तो ये 1919 कितना आएगा, 1919 902 209। तीसरी वैल्यू होगी 22 13, मल्टीप्लाई करना 22 13 3 2 6 286। फोर्थ क्या आएगी 19 इंटू क्या था फोर्थ 99, 3 इंटू 99 99 इंटू 3 7 2 ऊपर 297। यही कंपेयर करने को बची, तो सबसे बड़ी कौन दिख रही है, ये सबसे छोटी 209, ये वाली ना 209 सेकंड वाली, ये तो 1936 सबसे छोटा, ठीक है। ओके, अब इसको डेसिमल से करते हैं। छः बाई 11 को डिवाइड करियो, 6 डिवाइड बाई 11 पॉइंट 11 पंजे 55 5 0 0.54, इसका क्या 0.54, इसका क्या आएगा 36 से डिवाइड करियो, 36 से डिवाइड करना है 19 को 0. ठीक है 36 पंजे 36 0.05 180 0.50 कुछ आएगा, ठीक है 0.50 ये आएगा 130 13 डिवाइड बाई 18 0. 18 से कितने होते हैं 856 5 ऊपर 7 से 126 0.7 करके आएगा कुछ, ठीक है। 3/4 क्या आएगा 0.7, ये भी 0.7 करके आएगा। पूछा कैसे छोटा, देखो 0.7 पहली कंपेयर करनी है, सेम है, दूसरी कंपेयर करो, छोटा पूछा ना तो ये तो बड़ा 7 बड़ा 7 बड़ा, ये तो हट गए, इन दोनों में बचा। तो इन दोनों में देखो ये वाला कंपेयर करो, 4 या 0 छोटा कि 4 छोटा, 0 छोटा ना, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। दोनों मेथड सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। ऐसे करना है, लंबी है तो डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड में कंफर्टेबल हो तो, बाकी एलसीएम से भी, ठीक है। आप पे आओ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर। ये 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड दिस मच ऑफ वाटर। आप ही देखा क्या करना है, 1/3 कितना होल्ड कर रहा है 45 लीटर, 45, ठीक है। ये लिख लिया, पूछा क्या है देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर हाफ ऑफ द टैंक होल्ड्स। तो हमने पूछा हाफ कितना होगा, दोनों साइड एक्स लेना, यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, एक्स की वैल्यू 1/3 एक्स है ना, इज इक्वल टू 45, 3 उस साइड आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 45 इंटू 3 40 40 40 135, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 135, यहाँ से यहाँ पुट कर देनी बस। इसको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना है, यहाँ पे 1/2 की जगह कुछ भी दिया जा सकता है, हाफ ऑफ द 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू 125। सोल्व करना है इसको, यह आ जाएगा 2×12 67.5, ठीक है लीटर। ऐसे ही निकालना, ठीक है, जो दिया है वैसे करना, जो फ्रैक्शन में दिया उसको एक्स ले लेना, इस साइड भी एक्स ले लेना, एक्स की वैल्यू निकालनी, वहाँ पुट कर देना 67.5 आंसर इसका, ठीक है। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंसेप्ट जहाँ पे 100 दी हो, जैसे यहाँ पे कुछ सैलरी दी हुई, आधी आ गई आधी आ गई आधी आ गई आधी आ गई, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे और, ठीक है। इसमें कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना है।